जहां सरस्वती अंदर ही अंदर आके मिल रही है, लेकिन सरस्वती दिखती नहीं है। मिलन गंगा और जमुना का ही दिखता है। तो गुरु महाराज कहते थे, ईश्वर की सगुन लीलाओं की चर्चा, राम भगति जह सुर सरी धारा। परमात्मा का जन्म, उनके लीलाएं जो कथाओं के रूप में हम सुनते हैं, कहते हैं ये राम गंगा की धारा है, विधि निषेध में कलिमल हरणी। विधि और निषेध कर्म। विधि कर्म का अर्थ होता है जो कर्तव्य कर्म है, जिसको हमें करना है। जैसा आप रोज पाठ करते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय हो। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये विधि कर्म है जो हमको नियमित करना है। निषेध कर्म जो हमको नहीं करना है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये 5 पाप निषेध हैं जिनको नहीं करना है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जमुना की धारा है। लेकिन सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती की धारा क्या है? सरस्वती की धारा है ब्रह्म विचार। ईश्वर का स्वरूप का वर्णन होना, ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति का साधन क्या है, जिसको साधारण और सहज भाषा में कहें तो अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान की चर्चा सरस्वती की धारा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि संतमत सत्संग कहो तो वहां सरस्वती की गहराई होगी, अध्यात्म ज्ञान होगा। और जहां सरस्वती की गहराई नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं वो केवल सत्संग हो सकता है, वो संतमत सत्संग नहीं हो सकता है। तो सत्संग अंतर और बाहर का, इसीलिए अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि हमारे जीवन के सारे दुख का अंत करने वाला है। ए.जी. गार्डनर ने एक ग्रंथ में लिखा कि आदमी 3 चीज को पसंद नहीं करता। कोई भी मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, वो कोई 3 चीज नहीं चाहते अपने जीवन में। वो पहली बात लिखते हैं, डेथ, मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। जीने के लिए लाख उपाय करते हैं। एक छोटी सी बीमारी हो जाती है तो हम उससे बचने के लिए कितना उपाय करते हैं। तो वो कहते हैं कि मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु किसी को पसंद, नन वांट्स डाई, कोई मरना नहीं चाहता। बट एवरीवन हैज टू डाई, लेकिन सबको मरना पड़ता है। तो हम मरना नहीं चाहते। दूसरी बात जो हम नहीं चाहते, वो कहते हैं, वो है दुख, सौरव। हम दुख नहीं चाहते, हम में से कोई दुख नहीं चाहते। तीसरी बात जो हम नहीं चाहते, वो है बॉन्डेज, बंधन, स्वतंत्रता। कोई स्वतंत्रता पसंद नहीं करता, सब स्वतंत्र होकर रहना चाहते। स्वतंत्रता किसी को पसंद नहीं, बंधन किसी को पसंद नहीं।
रस्सी में बंधा हुआ पशु हो या पिंजड़े में बंद पक्षी हो या जेल में बंद मनुष्य हो, कोई भी वहां रहना नहीं चाहता। पशु रस्सी को तोड़ना चाहता है, पक्षी पिंजड़े को छोड़ना चाहता है, मनुष्य जेल से निकलना चाहता है। चाहे कितनी सुविधाओं के साथ आप इनको रखें, लेकिन सबको बंधन पसंद नहीं। इससे सब बचना चाहते हैं। और वो कहते हैं 3 तो कोई नहीं चाहते और 3 सब चाहते हैं। इमॉर्टेलिटी, अमरता, अमरता, अमर होना चाहते हैं। अर्नेस्ट बेकर बहुत बड़े राइटर हैं अमेरिका के। उन्होंने पुस्तक लिखा डिनाइल ऑफ डेथ, मृत्यु का इनकार, मृत्यु का इनकार। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि द मोस्ट परवेसिव फियर इज द फियर ऑफ डेथ। दुनिया में अगर कोई व्यापक भय है जिससे सब डरता है, पशु पक्षी से लेकर देवता तक डरता है, काल का गाल बड़ा है रे मूर्ख, कापत ब्रह्मा विष्णु महेश, वो मृत्यु का भय है। और उस मृत्यु से बचने के लिए अमरता सब चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। और बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि अमरता चाहते क्यों है। अध्यात्म यही समझ में आ जाता है। महापुरुषों की एक एक वाणी को आप ठीक से समझ लें तो आपको पूरा ग्रंथ समझ में आ जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। संत महापुरुषों की एक एक बात अनमोल है, उनकी कोई कीमत नहीं दे सकता। बातें हैं अनमोल। कहते हैं अमरता क्यों चाहते हो, मृत्यु से क्यों बचना चाहते हो। अब मृत्यु से कैसे बचोगे, तो वो कहते हैं अमरता आप इसलिए चाहते हो क्योंकि आप स्वभावतः अमर हो। स्वभावतः हम अमर हैं। इसीलिए अध्यात्म किसको कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। स्वभाव, हम स्वभाव में क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ये हमारा स्वभाव है। और इसी स्वभाव को प्राप्त कर लेने का विद्या ही अध्यात्म विद्या है कि हम अपने निज स्वभाव में आ जाए। पानी का स्वभाव तरलता है, चीनी का स्वभाव तरलता नहीं है, वो ठोस है। लेकिन चीनी और पानी का संयोग हो जाने पर चीनी अपने स्वभाव से च्युत होता है। अब पानी के बहाव के साथ चीनी बहता है, क्योंकि आपने चीनी और पानी को मिला करके घोल बना दिया। तो चीनी अपने अब स्वभाव में नहीं है, वो पानी के स्वभाव के साथ है। लेकिन चीनी का स्वभाव पानी के स्वभाव से भिन्न है। पर सो मायावश भयोवश है, लेकिन वह पानी के संग से अपने स्वभाव से च्युत हो गया। वैसे हम चेतन आत्मा इस शरीर इंद्रियों के संग होने से अपने स्वभाव से च्युत हो गए। हम पुनः अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं तो चेतन, हम ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। अमल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उत्पन्न होना, कुछ काल टिकना और मिटना, इन सब से मुक्त। क्योंकि ये सब शरीर के धर्म है, शरीर का स्वभाव है, हमारा नहीं है। और हम स्वयं में सुख राशि हैं।
सहज सुख राशि, हम अपने आप में आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, लेकिन अपने स्वभाव से शरीर इंद्रियों के संग होने के कारण हम अलग हो गए हैं। इसलिए जो अमर है